एपिसोड नंबर 29 की स्टार्टिंग होती है और वांग फू कह रहा होता है, तुम क्या वो नहीं थी और तुम क्या सोचती हो कि मुझे तुम्हें देखकर पहले ही नजर में प्यार हो गया था। और फिर नैन उसके चेहरे को छूती हुई कहती है, तुमने तो वैसे बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और इसके लिए तुमने काफी ज्यादा तरकीबें भी लगाई, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। और हुआंग फू, तुम वाकई में मुझसे प्यार करते हो क्यों, है ना? और उसकी ये सब बातें सुन हुआंग फू उसे धक्का देती हुई कहता है, हट जाओ। और फिर नैन वहाँ से आगे बढ़ जाती है और वहीं हुआंग फू गुस्से से सारी चीजें तोड़ने लगता है और उसे इस तरह चीजें तोड़ता देख वहीं नैन पीछे घूमते हुए मन में कहती है, हुआंग फू तुम मुझे माफ करना, हम दोनों की दुनिया अलग है, तुम अलग दुनिया में रहते हो और मैं अलग दुनिया में, अगर हो सका तो हम अगली जिंदगी में जरूर मिलेंगे। और फिर शिफ्ट उतर वो घर पहुँचती है और कहती है, टैंग में वापस आ गई और ये तुम क्या कर रहे हो? और फिर टैंग कहता है, अंकल अब मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है तो चलिए अब कल खेलते हैं, गुड नाइट। और फिर असिस्टेंट कहता है, क्योंकि अब मिस नैन यहाँ पर आ चुकी है तो मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ, गुड नाइट। वहीं वो जाने लगता है और वहीं नैन उसे शक भरी नजरों से देखने लगती है और टैंग से टैंग अंकल ने तुमसे कोई अजीब सवाल या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हरकत तो नहीं की ना? तब टैंग हैरानी से कहता है, जैसे कि? तब वो कहती है, जैसे कि तुम्हारे बाल खींचना या तुम्हारे नखून काटना, ऐसा कुछ तो नहीं किया ना? उसकी ये बात सुन टैंग उससे कहता है, मॉम आखिरकार आप ये मुझसे सवाल क्यों पूछ रही है? फिर नैन कहती है, कुछ नहीं, और अब चलो शावर ले लो और सोने चलो। और फिर मन में कहती है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और टैंग कहता है, चलिए मॉम। और तभी नैन को हॉर्न की आवाज आती है और फिर वो विंडो के पास जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वांग फू और उसका असिस्टेंट जल्दी में जा रहे होते हैं और उनको इस तरह जाता देख हैरानी से मन में कहती है, वो इतनी देर रात को बाहर क्यों जा रहा है और वो भी बिना किसी बॉडीगार्ड के? एक मिनट रुको, जरूर कुछ गड़बड़ है। और जब टैंग अकेला था तो वांग फू का असिस्टेंट उसके साथ था और अब मेरे ख्याल से जरूर उसने डीएनए टेस्ट करवाने के लिए जरूर टैंग से कुछ लिया होगा। और फिर वो जल्दी से उसके ऑफिस में जाती है और गेट ओपन करती है और मन में कहती है, उसने इन 6 सालों में अपने इस गेट का पासवर्ड नहीं बदला, आखिरकार मुझे पासपोर्ट मिल गया। और फिर वो जल्दी से टैंक को लेकर नीचे जाती है और गार्ड से कहती है, जल्दी करो कार लाओ, टैंक को बहुत ही तेज बुखार है। तब गार्ड कहता है, हाँ ठीक है। और फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं और नैन आगे उससे कहती है, मिस्टर हुआंग फू अभी काफी ज्यादा बिजी है तो उनको परेशान मत करो और जल्द से जल्द हॉस्पिटल चलो, मैं डायरेक्ट उन्हें वहाँ पर आने के लिए कहूंगी। तब वो ड्राइवर कहता है, हाँ ठीक है। और फिर शिफ्ट वहीं दूसरी तरफ हमें लैब के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंग फू कहता है, जल्दी जाओ और उनसे कहो कि जल्द से जल्द इसका टेस्ट करें। तब असिस्टेंट कहता है, हाँ। और आगे हुआंग फू मन में कहता है, आज रात मुझे किसी भी हालत में ये पता लगाना है कि टैंग मेरा बेटा है या फिर नहीं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।